चैप्टर नंबर 5 आता है बेटा रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बुक का। ठीक हो गया। ये दूसरी पिक्चर है। अब तीसरी पिक्चर मैं आप लोगों को सेंड करने लगी हूँ। तीसरी पिक्चर मिल गई आप लोगों को? जी। हाँ जी। क्या चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर नंबर कौन सा लिखा हुआ है इसके ऊपर? चैप्टर नंबर, डेटाबेस डिजाइन। हाँ बेटा ये चैप्टर नहीं करना। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7, वो भी नहीं करना है। चैप्टर नंबर 8 करना है। ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर जी। नंबर ये आप बेटा लिख लें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 8। ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 5 एंड 5 चैप्टर्स आपने इस बुक के अंदर से करने हैं। और अगर इस बुक को जब आप लेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कोई 19 चैप्टर्स हैं, बाकी चैप्टर्स आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। तो अब बेटा मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर नंबर 1 बेसिक डेफिनेशन है उसके अंदर। तो ये भी मैं आपको सेंड करती हूँ। ये पहली पिक्चर जो है इसके अंदर इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं। ये बेटा ही मुझे पता है आप लोगों के पास बुक्स नहीं है, तो इसीलिए मैंने बुक की पिक्चर्स बना के रखी हैं और वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी बताऊँ जो भी पढ़ाऊँ वो आप लोग साथ साथ इसमें करते जाएं। ठीक है जी। तो ये सबसे पहली जो पिक्चर है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है बताएं जरा। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। तो बेटा ये हमारा जो पूरा जो कोर्स है उसका इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है वो यही है। तो आप में से कितने बच्चों ने आईसीएस किया हुआ है? जी मैम मैंने। हाँ। मैंने भी और भी किया हुआ। बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ होगा। मेरे ख्याल में आपकी अगर 38-40 की स्ट्रेंथ है तो उसमें कम से कम 20-25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीछे से कंप्यूटर पढ़ के आए हैं। तो बेटा ये डाटा, जब जो भी बच्चा कंप्यूटर जब पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहली डेफिनेशन वो कंप्यूटर की पढ़ता है, उसके बाद डाटा की डेफिनेशन पढ़ता है। तो बेटा डाटा की डेफिनेशन इसमें ऑलरेडी अंडरलाइन की हुई है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। यहाँ पे फिर आगे पहले जो आप लोगों ने डेफिनेशन से पढ़ी हुई होंगी वो मुख्तसर सी डेफिनेशन थी। यहाँ पे उस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। रॉ का क्या मतलब है? रॉ का मतलब ऐसे ही पढ़ी हुई कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन आपने उठा ली, कुछ उसके ऊपर आपने कोई प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं की, कोई उसके ऊपर काम नहीं किया, कहीं पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, रैंडम इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज के बारे में फैक्ट्स वो आपने उठा लिए। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को अगर आप और से देखें तो इसमें है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब फैक्ट्स और फिगर्स से क्या मुराद है? फैक्ट्स से मुराद वो डाटा है जो कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। फिगर से मुराद वो डाटा है जो नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। मसलन हम एक ह्यूमन की बात करते हैं, उसके फैक्ट्स क्या होंगे और उसके फिगर्स क्या होंगे। एक ह्यूमन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये फिगर हो गई। उसकी एज क्या है, ये एक फिगर हो गई। समझ आ रही है बच्चों? जी। जी उसकी हाइट क्या है, ये एक फिगर हो गई। ठीक है। उसका अगर उसको आईसाइट उसकी वीक है तो उसकी आईसाइट का नंबर क्या है, ये एक फिगर हो गई। अच्छा, अब उसके फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स के बारे में मैंने अभी क्या बताया? ये कैसा डाटा होता है? जो कैरेक्टर्स पे करेक्ट। मुश्तमिल होता है। तो कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल डाटा क्या होता है? उस ह्यूमन का, उस पर्सन का नाम क्या है, ये एक कैरेक्टर हो गया। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये एक कैरेक्टर हो गया, फैक्ट हो गया। उसका एड्रेस क्या है, ये एक फैक्ट हो गया। उसकी नेशनैलिटी क्या है, ये फैक्ट हो गया। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? जी। जी तो आगे बेटा अगले पैराग्राफ में अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है डाटा इज अ वाइटल सोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, अ रिसोर्स इज एनीथिंग। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ये इसको बेटा थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसको बेटा आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अब डाटा की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एक यूनिवर्सिटी को छोड़ें, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बेटा, जब आप लोगों ने थर्ड ईयर में एडमिशन लिया होगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा, तो आपने क्या किया होगा, एक फाइल बनाई होगी। उस फाइल के अंदर आप लोगों ने अपना डाटा लिख के कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फाइल जमा करा दी होगी। तो वो उस फाइल को जो आपने जमा कराया वो कॉलेज के लिए डाटा है। उन्होंने उस फाइल के ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं की, कोई मेरिट कैलकुलेट नहीं किया, कोई उसके ऊपर काम नहीं किया, तो वो एक डाटा है कॉलेज के लिए। ठीक हो गया? और जी।
अगली एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग सेंसस। सेंसस से क्या मुराद होता है बेटा, किसी को पता है? मर्दमशुमारी। बिल्कुल, मुर्दमशुमारी। मुर्दमशुमारी क्या होती है? ये हर मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो चंद सालों के बाद करती है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए अभी तक नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये अच्छा खासा कॉस्टली मेथड है, कॉस्टली प्रोसेस है। तो मुर्दमशुमारी में क्या होता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि इस मुल्क के कितने % लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे से मुराद कम से कम मैट्रिकुलेशन की तालीम होती है। तो सेंसस में क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कलेक्ट्स द डाटा ऑफ ऑल सिटीजन्स। सारे सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको परमानेंटली स्टोर किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है जी, मसलन अगर उस डाटा की बेस, चले ये आगे इन्फॉर्मेशन पे आएगा वहां पे देखेंगे। उसके बाद अगली एग्जांपल बेटा आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा में बेटा क्या क्या चीजें हैं, न्यूमेरिक डाटा, अल्फाबेटिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा। तो ये बेसिक टाइप्स हैं। हमने अपने इर्द गिर्द जो डाटा की जो टाइप्स देखी होंगी, हमने इन टाइप्स में हमने देखा होगा। न्यूमेरिक डाटा जैसे पहले भी मैंने बताया ऊपर जो हमने फिगर्स की बात की थी, वो डाटा जो टोटली नंबर्स पे बेस करता है उसको हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। आगे उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अल्फाबेटिक डाटा जो टोटली प्योरली कैरेक्टर्स पे बेस करता हो, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स पे बेस करता हो, उसको अल्फाबेटिक डाटा कहते हैं। और वो डाटा जो कि कैरेक्टर्स प्लस नंबर्स प्लस स्पेशल सिंबल्स, जैसे डॉलर साइन हो गया, जैसे परसेंटेज सिंबल हो गया, हैश सिंबल हो गया, डबल कोटेशंस, फुल स्टॉप, एट द रेट वगैरह वगैरह, इस तरह के सिंबल्स, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक डिजिट्स ये सब मिक्स हों, उसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो बेटा उसके साथ अब अगली ये वाली पिक्चर हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर पे हम आते हैं। ये मैंने सेंड कर दी, अभी सब लोगों को मिल जाएगी। हाँ जी, पिक्चर मिल गई। जी। अच्छा, इमेज डाटा। इमेज डाटा बेटा ये आप सब लोगों को पता है, ये हम रोज क्रिएट भी करते हैं। पिक्चर्स की फॉर्म में जो डाटा होता है उसको हम इमेज कहते हैं। एक मिनट बेटा, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूँ। हाँ जी, पिक्चर्स का डाटा हो गया। पिक्चर्स के अंदर जो सिंपल पिक्चर्स होती हैं वो भी आ सकती हैं, ग्राफ्स भी आ सकते हैं, चार्ट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम न्यूज़ में अक्सर देखते हैं ग्राफ दिखाए हुए होते हैं, जैसे आजकल कोरोना का ग्राफ दिखा रहे हैं। वो ग्राफ बार ग्राफ भी होता है जिसमें लंबी लंबी लाइंस होती हैं और बारीक लाइंस वाले भी हो सकते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। चार्ट्स, पाई चार्ट हो सकता है और तरह के चार्ट्स हो सकते हैं। आप में से जो बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं उनको इनकी मजीद टाइप्स का भी पता होगा। ठीक है जी, अगला है ऑडियो डाटा। ऑडियो डाटा बेटा वो डाटा है जो अभी हम सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं जो बोल रही हूँ ये ऑडियो डाटा है जो कि आप तक पहुंच रहा है। आप लोग जो बोल रहे हैं वो ऑडियो डाटा है जो कि मुझ तक पहुंच रहा है। वीडियो डाटा उसका भी आप लोगों को पता है। वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है, वो आप लोगों को नहीं पहुंची। इंशाल्लाह उसमें दोबारा मैं देखूंगी, कुछ पर्टिकुलर प्लगइन्स मिसिंग उसके आ रहे हैं तो मैं दोबारा देखूंगी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की बेटा डेफिनेशन आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई होगी। गुलाम आयशा, एक मिनट बेटा, जरा मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं न्यू नंबर को देख लूं। हाँ जी, गुलाम आयशा बेटा ऐड हो गई हैं आप? मेरी आवाज सुन सकती हैं? गुलाम आयशा बेटा आपके सामने जो स्क्रीन इस टाइम ओपन है, इसके बिल्कुल लेफ्ट पे आके, हाँ जी ठीक है, माइक आप ओपन हो गया आपका। आयशा बेटा रिप्लाई करें मुझे। गुलाम आयशा, हाँ जी आयशा। गुलाम आयशा बेटा ये आपका ही नाम है या आपके घर में से किसी का नाम है? मैम मेरा ही नाम है।
ठीक हो गया बेटा, हो गया आपके, कनेक्ट हो गई? यस मैम। चले बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का थोड़ा इशू है, उसको मैं फर्दर इसको चेक करूंगी। उसके बाद कल से मैं इंशाल्लाह आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो आपकी बुक के चैप्टर्स के जो पिक्चर्स हैं वो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैंने सेंड कर दिए हैं। तो व्हाट्सएप से पिक्चर्स देखते जाएं। सिलेबस का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है और बेसिक डेफिनेशन है वो भी हमने अभी स्टार्ट की है, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर लें। अभी जो लास्ट पिक्चर मैंने व्हाट्सएप पे सेंड की है वो पिक्चर ओपन कर लें। बेटा अगली डेफिनेशन आ रही है इंफॉर्मेशन की। आप लोगों को ऑलरेडी पता है इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यही होती है ना। अब वो प्रोसेसिंग किस तरह की हो सकती है, कोई उनकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो सकती है कि हमारे पास जो फाइल्स हैं, आप लोगों को बेटा पता होगा कि आप लोग आयशा आयशा बेटा अपना माइक ऑफ कर लें। चले कुछ बच्चों के माइक्स मैं खुद भी ऑफ करी हूँ जिनसे बहुत शोर आ रहा है। आप लोगों को कोई बात करनी होगी तो बेटा आप लोग खुद अपना माइक ऑन कर लेंगे, ठीक है जी। चलें बेटा, वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर किसी भी तरह की प्रोसेसिंग हो सकती है। जैसे आप लोग याद करें, जब आप लोग अपनी फाइल जमा कराने के लिए आते हैं कॉलेज में, तो फाइल जमा कराने के बाद आपको कोई एक नंबर मिलता है, वो फाइल नंबर होता है। तो वो फाइल जो है उस फाइल नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो क्लर्क ऑफिस में अरेंज करके रख दी जाती हैं और उसके हिसाब से एक लिस्ट भी बनती है कि फलाना नेम, उसको जो हम उसने जो फाइल सबमिट कराई उसका ये नंबर है। फिर जब मेरिट लगता है तो उन फाइल्स के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, सारे स्टूडेंट्स का मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। उस मेरिट में क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप एफएससी के एडमिशन की बात करें या फर्स्ट ईयर के एडमिशन की बात करें, तो आपने मैट्रिक में जितने मार्क्स लिए हैं वो मार्क्स ऐड होंगे उसके अंदर। और कौन से मार्क्स ऐड होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता रहा है, उसके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, तो उन बच्चों का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई बच्चा हाफिज है या हाफजा है तो उनको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद एक फाइनल मेरिट बनता है और वो जो मेरिट बनता है उस मेरिट की बेस पे सारी फाइल्स को कैटेगरी वाइज अलग अलग फिर से उनको अरेंज किया जाता है। मसलन एक बंडल है जो कि मेडिकल की जो फाइल्स हैं उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग उनकी अरेंजमेंट हुई हुई है। दूसरा बंडल है जो प्री इंजीनियरिंग है उसकी अरेंजमेंट के उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग उनकी अरेंजमेंट हुई हुई है। तीसरा बंडल है जो जनरल साइंस वाले हैं या आईसीएस वाले हैं, उनकी उन स्टूडेंट्स की जो जितने भी फाइल्स हैं उनकी मेरिट वाइज अरेंजमेंट हुई हुई है। चौथा जो बंडल है वो हमारे पास, चौथा ग्रुप कौन सा है, आर्ट्स का बचता है। ये 4 ग्रुप्स हमारे पास कॉलेज में मौजूद है। तो 4 अलग अलग ग्रुप बनाए, ये फलाने सब्जेक्ट की फाइल, ये फलाने सब्जेक्ट की, ये फलाने सब्जेक्ट की। तो फिर उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग करके हम उसका रिजल्ट निकालना चाहें निकाल सकते हैं। अब इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है कॉलेज में, यहाँ पे ये बेटा कॉलेज वाले एग्जांपल नंबर 1 है, ये मैं आपको मैंने बता दी है। नंबर 2, ये पीछे हमने सेंसस की बात की थी कि सेंसस कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डाटा कलेक्ट करती है और सेंसस का डाटा के ऊपर जब वो प्रोसेसिंग करती है तब उसकी बेस पे वो ये डिसीजन ले सकते हैं। उनके पास ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट इतना है, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट को उर्दू में क्या कहते हैं, कोई लिख के बताना चाहे तो लिख के बता दे। लिटरेसी रेट को बेटा उर्दू में क्या कहते हैं, शरह खानदगी। शरह खानदगी कितनी है, आप लोगों ने बचपन में माशाअल्लाह उनकी किताबों में पढ़ा होगा। तो उसकी बेस पे अगर लिटरेसी रेट किसी मुल्क का बहुत कम है तो गवर्नमेंट फिर ये डिसीजन लेती है कि हमें इस तरह के मजीद इकदाम करने पड़ेंगे, स्कूल्स को फ्री करना पड़ेगा, फीसें कम करनी पड़ेंगी और ये और वो। तो उसकी बेस पे जो है वो गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग्स जो है वो परफॉर्म करती हैं। अगली एग्जांपल बेटा आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब मैं आपको तीसरी पिक्चर सेंड करने लगी हूँ। बेटा ये पिक्चर्स जो हैं आप लोग तरतीब से अपने पास इसका एक फोल्डर बना के रख दें, चाहे तो अपने पास कंप्यूटर में लैपटॉप में सेव करके रख दें। हो सकता है आपको बुक्स इतनी जल्दी अवेलेबल ना हो, अपने तौर पे पता करा तो लें, लेकिन हो सकता है आपको बुक्स इतनी जल्दी अवेलेबल ना हो, तो आपने यहाँ से इनको पढ़ना है। वैसे मैंने कोशिश की है कि सारी पिक्चर्स क्लियरली लूँ, लेकिन अगर कोई पिक्चर ब्लर है, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा,
तो आप लोग मुझे बताएंगे मैम फलां पेज नंबर की पिक्चर दोबारा सेंड कर दें कि ये पेज नंबर इनके ऊपर क्लियरली विजिबल है, फिर मैं आपको उसकी दोबारा सेंड कर दूंगी। अब अगला जो बेटा टॉपिक है 1.3 वो क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है ये बेटा, ये डिफरेंस आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा ही अब मैं आपको बेटा एक मजे की बात बताऊं, ये जो डिफरेंस है ये मैंने सिर्फ आपका पिछला टॉपिक रिवाइज करने के लिए आपको बताया है। आप लोग 4th ईयर के लेवल पे अगर देखें तो ये डेफिनेशंस कभी भी आपके पेपर में नहीं आएंगी, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। जो इससे अगली डेफिनेशन आ रही है वो है मेटा डाटा, वो डेफिनेशन आ सकती है क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है। मेटा डाटा क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन देखें जो कि अंडरलाइन की हुई है वो है डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। अब डाटा अबाउट डाटा क्या हो सकता है? एक आपके पास डाटा मौजूद है, उसके बारे में जो डाटा है उसको मेटा डाटा कहते हैं। मसलन आपने अपने लैपटॉप में एक वीडियो सेव की, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि वो वीडियो जो है वो कोई मूवी है, वो एक डाटा है, वीडियो टाइप का डाटा हो गया। उसके बारे में क्या डाटा हो सकता है? उसके बारे में भी डाटा हो सकता है। सबसे पहले तो नंबर 1 उस वीडियो का नाम, उस डाटा को जो हमने नाम दिया हुआ है। नंबर 2 उसका साइज, कितने MB की वो वीडियो फाइल है या कितने GB की वो वीडियो फाइल है। उसकी टाइप, फाइल टाइप कौन सी है, वो MP4 वीडियो टाइप है, AVI है, FLV है, कौन सी फाइल टाइप है। नंबर 4 कौन सा आना था, जो भी अगला नंबर है। अगला अगला उसका डाटा टाइप क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन उसकी क्या हो सकती है डाटा के बारे में, कब क्रिएट की, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट क्रिएटेड, या अगर आप किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज में जाएं तो उसकी डेट क्रिएटेड लिखी हुई होती है, कब क्रिएट हुआ ये डाटा। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि डाटा क्रिएट एक बार हो जाता है, बाद में बार बार उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं अपडेशन। कि क्रिएट तो तब हुआ, लास्ट टाइम अपडेट कब हुआ, तो उसकी कोई ना कोई डेट दी भी होगी। तो ये डाटा के बारे में मजीद डाटा है, तो इसको हम कहते हैं मेटा डाटा। तो अब बेटा इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो क्या है, मेटा डाटा कैन बी डिफाइंड एज डाटा अबाउट डाटा, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम अदर डाटा। मसलन आगे देखें, रोल नंबर जो है वो आगे टेबल में बताया हुआ है, रोल नंबर क्या है, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। और लेंथ, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो कितने डिजिट्स तक जा सकता है। मसलन बेटा आपका क्या, इकरा इकरा बेटा आपका क्या रोल नंबर है? 25। 25। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, एक है 2, दूसरा है 5। इसी तरह से आपकी क्लास में और भी कोई स्टूडेंट होगा जिसका रोल नंबर होगा 7, ये कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट। इसी तरह से बेटा आपकी क्लास में, बेटा बाकी बच्चे अपना माइक्रोफोन ऑन कर ले, मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। माहा, गुलाम, आयशा, गैलेक्सी J3 Pro, BT1302, बख्तावर, हुआवे, बेटा ये सब लोग अपने अपने माइक ऑन करें, मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ जी बेटा, मीटिंग एंड हो गई थी और उसकी रीज़न ये थी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैक्सिमम 40 मिनट की मीटिंग जो है वो कंडक्ट करता है। 40 मिनट जैसे ही होते हैं उसके बाद ये सेशन खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये मीटिंग जो है वो अब दोबारा, इसके ऊपर जो ये हम वीडियो कॉल कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को कहते हैं मीटिंग। है तो हमारा लेक्चर, लेकिन इसका जो नेम है, अगर आप इसका आइकन देखें, आइकन के साथ लिखा हुआ है जूम मीटिंग, तो ये एक मीटिंग हमारी कंडक्ट हो रही है एक्चुअली, जो कि हमारा लेक्चर है। तो इसका जो टाइम है वो 40 मिनट्स का है, 40 मिनट के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो आज चूंकि हमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमें हमारा टाइम भी बहुत सारा वेस्ट हुआ, कनेक्ट करने में भी इशू आ रहा था और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। कुछ डिले मेरी तरफ से भी आया है जब मैं वीडियो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन के बाद ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, तो फिर हमारा जो ड्यूरेशन है वो भी इसका कम हो जाएगा। मैक्सिमम 20-25 मिनट में, 30 मिनट में हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाया करेगा। तो बेटा मैं आपको मेटा डाटा के बारे में बता रही थी कि जैसे रोल नंबर है आपका, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 5, 1 डिजिट रोल नंबर है। किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 25, जैसे अभी बात हुई, इकरा का रोल नंबर 25 है। तो अब आगे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर होगा फॉर एग्जांपल 173, तो ये 3 डिजिट नंबर है। तो ये रोल नंबर की जो नेचर है वो किस तरह की होगी,
हम ये फिक्स करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर मिनिमम कितने डिजिट्स का होगा और मैक्सिमम कितने डिजिट्स का होगा। यहाँ पे इस सिचुएशन में मिनिमम की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम की बात हो रही है। बेटा कभी आपने अपने कॉलेज में सुना है कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो 97,73,50,50,671? कभी सुना है इतना बड़ा रोल नंबर? नहीं। होने को तो ये भी हो सकता है, ये भी एक नंबर नहीं है, ये भी तो एक नंबर है, गिनती में ये भी आता है, काउंटिंग में ये भी आता है। लेकिन रोल नंबर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि रोल नंबर कैन गो टिल 3 डिजिट्स ओनली, यानी 3 डिजिट तक अगर होगा तो लास्ट जो रोल नंबर हम किसी स्टूडेंट को दे सकते हैं वो है 999। अगर आप अपने कॉलेज की क्लासेस में देख लें, चाहे आप फर्स्ट ईयर में रहे थे जब, या सेकेंड ईयर में, या आप थर्ड ईयर में भी आ रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर 999 से ऊपर नहीं गया होगा। 1000 की सीरीज में किसी रोल नंबर स्टूडेंट को रोल नंबर नहीं इशू हुआ होगा, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स आते ही नहीं है। हाँ, अगर आ जाए, जैसे बड़े कॉलेजेस हैं जिनमें जिनमें तादाद ज्यादा है, जैसे एससी कॉलेज हो गया, वुमेन यूनिवर्सिटी हो गया, या और जो क्राउडेड कॉलेजेस हैं वहां पे अगर देख लें तो वहां पे हो सकता है 4 डिजिट तक पहुंच जाए, लेकिन 5 डिजिट तक नहीं होगा। इसी तरह से जब आप अपने बोर्ड के रोल नंबर्स में जाते हैं तो बोर्ड में कभी किसी का रोल नंबर 53 नहीं होगा, वो सम लाख से शुरू होता है, 15 लाख, इतने हजार, इतना रोल नंबर। तो वो उनके रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, तो वो क्या है, वो भी डाटा अबाउट डाटा है, डिस्क्रिप्शन भी उसमें दी हुई है। तो बेटा इस टेबल को आप लोग देख लेंगे तो ये क्या है, मेटा डाटा। अब बेटा मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। अब आप लोग इस सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको एक्सप्लोर करें। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपकी ऑडियो है, ऑडियो को आप अपनी ऑडियो के नहीं, जो आप बात करेंगे वो मुझ तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, आप अपना माइक्रोफोन ऑन ऑफ यहाँ से करेंगे, ठीक हो गया। उसके वेरी नेक्स्ट है वीडियो। बेटा जब भी आप लोग कॉल कनेक्ट करें तो मेक श्योर कि आप में से किसी की भी वीडियो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। नुकसान तो उसका कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बात नहीं है, किसी के घर का कोई भी एनवायरनमेंट हो सकता है तो वो दूसरों तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो तीसरी उसके साथ ऑप्शन क्या है, क्या ऑप्शन नजर आ रही है? शेयर। क्या नजर आ रही है बेटा? शेयर। बेटा आप ऐसा करें, अपना मैं चूंकि लैपटॉप में ओपन करके बैठी हुई, मेरे पास कुछ और डिस्प्ले है, तो आप अपना इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट बना के ग्रुप में सेंड करें, मैं फिर फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। जी। बस ठीक है, एक काफी है, थैंक यू बेटे। हाँ, शेयर सबसे पहला जो इसका है ना, म्यूट, म्यूट अनम्यूट, इस बटन को प्रेस अगेन अगेन प्रेस करके आप अपना माइक्रोफोन को या तो ओपन करेंगे या फिर म्यूट करेंगे। स्टार्ट वीडियो, ये वीडियो तो आपने वैसे ही नहीं करनी। शेयर पे यह है, शेयर जो है वो आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल की वो शेयर करने के लिए यूज होगी। जैसे आप लोगों ने तो स्क्रीन शेयर नहीं करनी, मैंने शेयर करनी है मोबाइल से। अगर मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में होती तो शायद स्क्रीन शेयर हो जाती, लेकिन मैं अपने लैपटॉप से आपके साथ बात कर रही हूँ, तो उसमें कुछ इश्यू है, वो कुछ जो भी कंपोनेंट है, जो प्रॉब्लम है वो मैं देखूंगी उसको। बाकी है उसके साथ अगले चौथे नंबर पे पार्टिसिपेंट्स। तो बेटा पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन लोग इसके अंदर शरीक हैं, उन पार्टिसिपेंट्स के नेम्स होंगे, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वो सहेली आई बैठी है या नहीं आई बैठी। जो चौथे आखिरी नंबर पे, पांचवें नंबर पे मोर, मोर के ऊपर बेटा आपके पास ऑप्शंस होंगी कि आप चैट कर सकें, या अगेन मैं बता रही हूँ, कुछ बच्चे जो बाद में आए हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और मैं अगर दरमियान में बात कर रही हूँ, इस तरह से क्लास में आप लोग खड़े होके या बैठे बैठे हाथ खड़ा करते हैं कि मैंने कोई क्वेश्चन करना है, तो बेटा इस तरह से रेज हैंड की ऑप्शन है, ठीक है। चैट की ऑप्शन से मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अपने माइक्स बंद करें और मुझे चैट में मैसेज में मुझे जवाब दें, तो बेटा यहाँ से आप लोगों ने चैट में आके मुझे मैसेज सेंड करना है, नॉर्मल जैसे मैसेज सेंड होता है, ठीक है, वो मेरे पास मिल जाएगा। यहाँ पे आज कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किए भी हैं, ठीक है। और अगर आपने हाथ खड़ा करके कुछ पूछना है तो रेज हैंड वाली ऑप्शन आप लोगों ने ऑन करनी है, ठीक है। ये बेसिक हल्के फुल्के से इसके फीचर्स हैं। तो अब इनकी प्रैक्टिस करें, एक दूसरे के साथ कॉल करके देखें। इसमें कॉल कैसे कर चले, आप खुद नहीं करना चाहते, नहीं आता ना ना ना, सही, कोई मसला नहीं है। अब कल बेटा 10 बजे आप लोगों का दूसरा सेशन होगा,
कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को सिलेबस का आर्ट दे दिया है, बुक के बारे में बता दिया, कोशिश करें बुक्स अरेंज कर लें। सिलेबस की कॉपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, अगर मेरे पास होगी तो मैं उसकी भी पिक्चर्स शेयर कर दूंगी। बुक की पिक्चर्स मैं कल आप लोगों को पहले शेयर कर दूंगी, तो मैं आपको बता दूंगी कि हमने ये टॉपिक करना है। कल हमने इंशाल्लाह फाइल प्रोसेसिंग का टॉपिक करना है, वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, चलें आज का सेशन जी इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम 10 बजे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज।